वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और जवाब देने का भी प्रयास करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप कनेक्ट करके अपने कमेंट के माध्यम से मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। भले ही आपके कमेंट किसी भी तरीके से हों, पॉजिटिव या फिर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है, आप अपनी बात रखते हैं और मैं उनका बहुत ध्यान देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए धन्यवाद। तो जो मैं आज का वीडियो लेकर के आ रही हूँ, आप लोगों की ही डिमांड पर, जो लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आ रही हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग अभी भी पेन में हैं और बहुत लंबा समय उनके सेपरेशन को हो गया है और वो उस पेन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं बात करूँगी। आप लोग जो पेन में हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि आपका जो मन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो एक संसार बना लेता है, संसार की रचना कर लेता है और उस रचना संसार से वो बाहर निकल के आना नहीं चाहता है। देखो, एक इंसान की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक तरीके के जब माहौल में रहने लगता है तो उसे उसकी आदत हो जाती है। नए माहौल में, नई जगह में जाने में उसे थोड़ा डर महसूस होता है। इस चीज़ को आप अपने सामान्य जीवन से में लेकर के देखिए। जब आप बहुत छोटे बच्चे होंगे, आप घर में ही रहते होंगे हर समय, तो जब आपको पहली बार स्कूल जाना होगा तो आप उस समय डर रहे होंगे कि कैसे उस स्कूल में जाया जाएगा। चलिए, तब आप बहुत छोटे थे। अब आप उससे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, आपने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली, आपने स्कूलिंग कर ली, अब आपने किसी कॉलेज के लिए ट्राई किया है, किसी अच्छे कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उसमें क्या है, उस कॉलेज में जाने में पहले दिन आपको थोड़ा सा घबराहट महसूस होगी कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, क्या होगा। तो इंसान एक माहौल से दूसरे माहौल में ढलने में समय लगाता है, थोड़ा सा, कहीं थोड़ा समय लगता है, कहीं ज़्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो अटैचमेंट होता है, जो वहाँ का एक संसार आपका निर्मित हुआ होता है, जहाँ आपने इतना समय बिताया है, आप उससे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। आपका मस्तिष्क उसके लिए एकदम से तैयार नहीं हो पाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप दूसरे माहौल में चले जाते हैं और आप देखते हैं कि एक दिन थोड़ा आपको घबराहट होती है, दूसरे दिन कम होती है, तीसरे दिन कम होती है, धीरे धीरे आप ऐसे घुल मिल जाते हैं। पिछले जो भी आपका पिछला जो संसार बना हुआ था, आप उसे भूल जाते हैं। मतलब वो आपकी यादों में रह जाता है कि हाँ, वहाँ ऐसा था, हम ये करते थे, वो करते थे। तो इस तरीके की स्थिति हो जाती है। तो इस फेज़ में भी क्या है, यहाँ भी क्या है, यहाँ आपके मस्तिष्क ने जो संसार निर्मित किया है, आपका जब ये परिस्थितियाँ चेंज हुई तो आपका मस्तिष्क उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और आप पेन में हैं। अब आप कहेंगे फिर तो अभी इस परिस्थिति के हिसाब से हैबिचुअल हो जाना चाहिए था। बिल्कुल हैबिचुअल हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या है, लेकिन है ये कि आपका मस्तिष्क उसको नहीं छोड़ना चाहता है। क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? क्योंकि जो परिस्थिति बदली है वो उससे बेहतर नहीं है, बल्कि उससे ख़राब है। अगर वो उससे बेहतर होती तो शायद आप भूल जाते, लेकिन बेहतर नहीं है तो उसे आप नहीं भूल पा रहे। देखिए, यहाँ पर मैं सोल कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। वो कनेक्शन जहाँ है वो अपनी जगह है, लेकिन परिस्थिति जब चेंज होती है तो आप क्या होता है, उसके हिसाब से ढल जाते, धीरे 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 आप एक्सेप्ट कर लेते चीज़ों को कि हाँ ठीक है, ओके, वो कनेक्शन है, वो है, वो रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको उस एक्सेप्टेंस को अपने अंदर लाना होगा। देखिए, वो आपका कनेक्शन था, वो आपने एक संसार निर्मित किया। जब आप अटैच्ड हुए, जब आपका जो भी समय रहा, जो बबल फेस रहा, उतने समय में आने में आपके मस्तिष्क को थोड़ा समय लगा होगा। भले यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं लगा होगा क्योंकि कनेक्शन दूसरा था, एकदम जुड़ गया, अचानक से जुड़ गया। लेकिन जो समय आपका बीता होगा, उस समय का जो संसार निर्मित हुआ होगा, जो खुशियाँ आपने महसूस करी होंगी, तो उसने क्रिएशन को बढ़ा दिया। देखो, जो चीज़ें आपके अनुकूल होंगी तो वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर आपका मस्तिष्क पहले से ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, बहुत तेज़ी से क्रिएशन होगा और सारी चीज़ें बन जाएंगी। और बहुत तेज़ी से ही, बहुत अचानक से ही क्या हुआ,
वो क्रिएशन टूट गई। मतलब आपने एक पेंटिंग बनाई थी, आपने बहुत सुंदर बनाई, बड़ी मेहनत से बनाई और आप ही उसे देख के खुश हो गए, लेकिन उसको ख़राब होने में एक क्षण नहीं लगा, उसके ऊपर पानी गिरा और पूरी पेंटिंग ख़राब हो गई। तो यही चीज़ थी। अब ये सिचुएशन आपका मस्तिष्क भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, आपका मन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और आपकी सोल तो उस कनेक्शन से जुड़ी हुई थी। तो अब आप इस पेन से कैसे बाहर निकलेंगे? देखिए, इस पेन से बाहर निकलने की ताकत आप में ही है। आप ही निकल सकते हैं, कोई भी बाहर का व्यक्ति आपको हाथ पकड़ के नहीं निकाल सकता है। उसके लिए आपको खुद अपने आप को इस चीज़ को बताना होगा कि जो आपका कनेक्शन है वो है, उसे आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये है और ये कनेक्शन ऊपर वाले ने मुझे दिया है और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। लेकिन अब मुझे इससे बाहर निकलना है, क्योंकि ये आपकी जर्नी है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। और आध्यात्मिक यात्रा का मतलब ये होता है कि अब आपको अपने कनेक्शन को समझना होगा और उस पर आगे बढ़ना होगा और इस चीज़ से आपको डिटैच होकर आगे बढ़ना होगा। एक्सेप्टेंस के साथ आपको उससे डिटैच होना होगा और इस चीज़ को आप एक दिन में नहीं करेंगे, आपको इसे रोज़ प्रैक्टिस करना होगा। जैसे आपने अपनी स्टडीज़ में चीज़ों को सीखा, आपने जब उसे रोज़ प्रैक्टिस करा, हर रोज़ करा, तब वो चीज़ें आपको आई और एक समय ऐसा आ गया कि आपको उसे किसी भी चीज़ को सीखने में समय नहीं लगा। जैसे आपने वर्ण सीखे होंगे, अक्षर सीखे होंगे, आपने लिखना और पढ़ना सीखा होगा ना। जब सीखा होगा तब आपने उसे रोज़ प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन अब आपको उसे सीख करके नहीं पढ़ना पड़ता होगा ना। सामने आपके पेपर आया और आपने पढ़ लिया। तो आपको उस स्थिति में अपने आप को लाना होगा। आपको रोज़ खुद को बताना होगा कि हाँ, ये जो भी कनेक्शन था ठीक है, ओके, थैंक यू, अपने आप से, अपने आप से। और उस चीज़ के लिए आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, बल्कि आपने खुद को बताना है कि हाँ, जो भी कनेक्शन था वो ठीक है, लेकिन अब आप अपने लाइफ में अपने दूसरे फेज़ की ओर बढ़ेंगे, जहाँ आपका सोल पर्पस है, जहाँ पर आपकी लाइफ की दूसरी जिम्मेदारियाँ हैं। उन सब चीज़ों को निभाते हुए आपको आगे बढ़ना होगा और उसे एक्सेप्ट करना होगा और ख़ुद को डिटैच करना होगा। देखिए, डिटैच करने के लिए भी आपको चीज़ों को इस तरीके से लेना होगा कि ओके, लेट गो। और सबसे बड़ी बात कि आपको एक मौन धारण करना होगा। मौन धारण करने से ये अर्थ नहीं है कि आप मौन व्रत रख के बैठ जाएं और आप किसी से बात नहीं करें, बल्कि आपके जो मन में जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों को आपको शांत करना होगा। एक दिन में नहीं होगा, फिर से कह रही हूँ, समय लगेगा, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी और धीरे धीरे आप कर पाएंगे। तो आपको उस मौन को धारण करना होगा। आपको बार बार चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपको सोशल मीडिया के उन फील्ड्स को जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हैं, उन फील्ड्स को बाय बोलना होगा। कैसे बाय बोलना होगा? भले ही आप उन ऐप्स को अपने फ़ोन पे अवेलेबल रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से अपनी डीपी हटाइए, वहाँ पर बार बार जाना छोड़िए, उन चीज़ों को करना छोड़िए। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, लेकिन आपको रोज़ करना होगा। आप खोलेंगे, चेक करेंगे, लेकिन तुरंत आप बाहर निकल जाइए। कोई बात नहीं, आपने चेक करा, चीज़ मत करिए, बार बार फ़ोटोज़ मत देखिए, बार बार ये मत देखिए कि स्टोरी क्या लगी है, कुछ भी नहीं। आपको उससे बाहर निकलना होगा। आप जैसे ही उससे बाहर निकलने लगेंगे तो चीज़ें रिवर्स होनी शुरू हो जाएंगी। आपका पेन खुद से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आपको ये रोज़ करना होगा। और इसके लिए आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी एकदम नॉर्मल रहना होगा। वहाँ ये नहीं कि आप वहाँ से हटने के बाद आप रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं कि अब मैंने वहाँ से वो कर लिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ये वो, ये नहीं, ये चीज़ें नहीं, ख़त्म नहीं होती है। दुनिया, संसार का एक नियम है कि वो चलते रहता है, कुछ भी छूटने से संसार रुकता नहीं है। तो आपको उसमें आगे बढ़ना होगा। जब आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, आप जब रोज़ प्रैक्टिस में इन चीज़ों को लाएंगे, आप डेली इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएंगे, डेली इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि आप खुद पर काम कर रहे हैं,
आप अपने चक्रास पर भी काम कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, चक्रास पर भी काम कीजिए। जैसे जैसे आप इस पे काम करते जाएंगे वैसे वैसे जो आपकी अंदर की तकलीफ़ें हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, आपकी जो पावर्स हैं, जो सेल्फ आपकी पावर हैं, वो इम्प्रूव होना शुरू होंगी, वो बाहर निकलना शुरू होंगी। और आप खुद देखेंगे कि आप अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप 1 महीने के अंदर खुद को पूरी तरह बैलेंस पाएंगे। फिर आपके अंदर वो क्रेविंग नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। अगर आपके पार्टनर आपके पास आ भी जाते हैं तो भी आप महसूस करेंगे कि ठीक है, आपको खुशी भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके अंदर अब वो क्रेविंग नहीं है, अब वो तकलीफ़ नहीं है, मतलब आपको अब वो डर नहीं है आपके अंदर कि वो चले जाएंगे तो आपको फिर से तकलीफ़ होगी। नहीं, बल्कि आप अपने आप को इतना बैलेंस बना चुके होंगे कि आपको अब चीज़ें तकलीफ़ नहीं देंगी। आपको इस बात का डर नहीं सताएगा कि अगर ये चले गए तो क्या होगा। तो आपको अपने ऊपर इस तरीके से काम करना होगा। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप रिज़ल्ट खुद से देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जहाँ तक है आपको आपकी तकलीफ़ का हल भी मिला होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।